अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक जो है वो ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर जो है क्या है, किस तरह से उसको मतलब करते हैं, चेक करते हैं। तो ब्लड प्रेशर जो है हम सबसे पहले उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर में कि ब्लड प्रेशर जो है वो होता क्या है। ब्लड प्रेशर कहते हैं कि आर्टेरियल ब्लड प्रेशर इज़ द फोर्स ऑफ प्रेशर विच द ब्लड इज़ एक्सर्टिंग अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स। क्या है आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, क्या होता है? एक फोर्स है, प्रेशर एक फोर्स है जो एक ताकत से, प्रेशर से एक मतलब चीज़ है, फ्लूइड है। जैसे ब्लड जो है वो एक फ्लूइड है, वो कहाँ जाता है? ब्लड वेसल्स में जाता है। और ब्लड वेसल्स में जो ब्लड वेसल्स की वॉल्स के साथ जाके वो टकराता है जिस प्रेशर के साथ, उसको कहते हैं आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। या फिर हम जो ब्लड प्रेशर जो है हम नोट करते हैं, ब्लड प्रेशर है, किसी का बीपी हाई है, कम लो है, तो ये ब्लड की जो ब्लड वेन्स वो आर्टरीज़ के अंदर जो है वो एक प्रेशर से जाता है। तो वहाँ पे जाके जो अगेंस्ट उसकी जो वॉल्स होती हैं आर्टरीज़ की, उनके साथ जाके टकराता है। तो उसको फिर हम कहते हैं, वो जिस फोर्स के साथ टकराता है उसको हम कहते हैं कि ब्लड का ये प्रेशर है। ठीक है, तो कहते हैं कि अब ये देखें, अगर हम इस तरह से एक आर्टरी जो है वो बना लेते हैं। ठीक है, अब ये एक आर्टरी है और ये इस तरह से, तो इधर से जब मतलब आ रहा है ब्लड जो है वो आया है तो प्रेशर से आता है। जब हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या है, ब्लड जो है वो आगे एओर्टा में जाएगा, एओर्टा से फिर आगे पूरी बॉडी में जाता है, आर्टरीज़ में जाता है। तो जब वो इस तरह से ऐसे जाके इन वॉल्स के साथ जो टकराता है, तो जिस प्रेशर के साथ वो जाके टकराता है तो उसको हम कहते हैं कि ये जो है वो ब्लड का प्रेशर है, कि ब्लड जो है वो प्रेशर से आता है और जाके वॉल्स के साथ लगता है, अगेंस्ट द वॉल्स कहता है, एक्सर्ट करता है अगेंस्ट द वॉल्स। ठीक है, तो क्या हो गया, आर्टेरियल ब्लड प्रेशर इज़ द फोर्स ऑफ द प्रेशर विच द ब्लड इज़ एक्सर्टिंग। ठीक है, ब्लड क्या कर रहा है, एक्सर्ट कर रहा है अगेंस्ट द वॉल। ये अगेंस्ट इसके चार के साथ टकराना कहते हैं कि अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स। ब्लड की वेसल्स जो है, ये ब्लड की वेसल्स है, तो ये इसके अंदर ये ब्लड वेसल्स, अगर हम इसको कहते हैं कि ये ब्लड वेसल्स है, वेसल्स क्या, आर्टरीज जो हैं ये है, और ये जो है अंदर इसके ब्लड है। तो ये जिस प्रेशर के साथ जाके टकराता है तो उसको कहते हैं कि वो जो है वो ब्लड प्रेशर है। उसके बाद कहते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या है इसकी, ब्लड के प्रेशर की। जो ब्लड जो है वो जाता है, हम जब ब्लड जो है वो ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो उसमें हम कहते हैं कि किसी का ब्लड प्रेशर जो है 120/80 है, या 110/80 है, 70 है, 110/70 है। तो ये चीज़ें जो कैसे आती हैं, तो कहते हैं क्लासिफिकेशन, उसमें हमने दो तरह की क्लासिफाइड किया है, दो तरह से। कहते हैं ब्लड प्रेशर इज़ क्लासिफाइड इनटू टू, दो तरह से क्लासिफाइड हुआ है। नंबर 1 पे कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है, सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो क्या होगा, या सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी कह सकते हैं मैक्सिमम प्रेशर, जो मैक्सिमम प्रेशर होगा एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वेसल्स वॉल ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट चैम्बर। ठीक है, अब उसने क्या कहा है इसमें कि सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर जो है एक्सर्ट करता है ब्लड को ऑन द वेसल्स, वेसल्स पे, ब्लड की जो वेसल्स की, ब्लड वेसल्स की वॉल्स हैं उस पर ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट चैम्बर। कब, जब हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और एकदम से फोर्स से ब्लड जो है वो जाता है पूरी बॉडी में, आर्टरीज़ में, आर्ट्रियोल्स में जाता है, तो वहाँ पे जाके जो वो प्रेशर, जिस प्रेशर के साथ लगता है उसको कहते हैं कि सिस्टोलिक प्रेशर है। और उसके बाद कहते हैं कि डायस्टोलिक प्रेशर, मिनिमम प्रेशर, जो कम से कम प्रेशर होगा एक्सर्टेड बाय ब्लड वेसल्स वॉल्स ड्यूरिंग रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट चैम्बर। जब हार्ट के चैम्बर जो हैं वो रिलैक्स होते हैं, जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसके बाद रिलैक्स होते हैं। जब रिलैक्स होते हैं तो जब जो डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो उस वक्त मेजर करते हैं जब जो हार्ट के चैम्बर जो हैं वो रिलैक्स होते हैं। जैसे अगर हम किसी का ब्लड प्रेशर लेते हैं तो सबसे पहले जो हमारे पास जो है वो एक आला होता है, जो जिसको हम बीपी ऑपरेटर्स कहते हैं या स्फिग्नोमोनोमीटर कहते हैं। ठीक है, तो वो जो है उसको हम क्या कहते हैं कि उसका कफ होता है वो जो है वो अपर आर्म पे
जो है वो रैप करते हैं और उसके साथ एक बल्ब होता है वो जो ऑपरेटर्स के साथ अटैच होता है, उसको फिर हम क्या करते हैं, उसको इन्फ्लेट करते हैं, हवा भरते हैं उसमें। जब हवा जो है और हम पल्स पे, ये जो ब्रेकियल पल्स होती है यहाँ पे हम उस पर हाथ रख के देखते हैं, या फिर हम जो रेडियल पल्स होती है इस पे हाथ रख के देखते हैं। एक टाइम आता है कि पल्स जो है वो गायब हो जाती है, यानी बिल्कुल इतना वो टाइट हो जाता है कि पल्स जो है बिल्कुल गायब हो जाती है। फिर हम उसको स्लोली रिलीज़ करते हैं, उस एयर को निकालते हैं। जब आहिस्ता आहिस्ता उस पंप को खोलने से, उसका वॉल खोलने से एयर जो है वो रिलीज़ होती है, तो फिर एक टाइम होता है जब जो है आवाज़ जो है, जैसे पहले हमें फील होनी शुरू हुई थी, पल्स फील होती है जब प्रेशर से ब्लड जो है वो आर्टरीज़ में जाता है। जैसे हमने आर्टीरियल पल्स पढ़ी हुई है, आपको पता होगा कि पल्स जो होती है वो क्या है, फील होती है। और जैसे ही वो रिलीज़ होना शुरू होता है तो एक टाइम आता है जब वो पल्स जो है वो फील होती है, तो उस टाइम को हम वो जो प्रेशर होता है उसको हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और उसके बाद हम मतलब अगर हम फील करने से करें तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन जो वो तो फिर आती जाती है फील करने से। लेकिन अगर हम स्टेथोस्कोप से चेक करते हैं तो फिर जो है वो जो मिनिमम प्रेशर होता है, जब आर्टरीज़ जो होती हैं वो जब ज़ाहिर है ज़्यादा तेज़ी से करने लग जाती हैं, तो फिर उसकी जो फीलिंग जो होती है वो सुनाई नहीं देता उसका। जब हम स्टेथोस्कोप से चेक करते हैं ना, तो फिर उसको जो मिनिमम प्रेशर होता है उसका स्टेथोस्कोप से वो डिसअपीयर हो जाता है, वो गायब हो जाता है, नहीं पता चलता कि अब जो है ख़त्म। जब जिस नंबर पे आके वो ख़त्म होता है तो फिर हम उसको डायस्टोलिक कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये कॉन्ट्रैक्शन जो होती है उसका मैक्सिमम प्रेशर है, और जब रिलैक्सेशन हार्ट होता है, हार्ट के चैम्बर होते हैं तो मिनिमम प्रेशर होता है। कॉन्ट्रैक्शन में मैक्सिमम प्रेशर होता है, उसको हम सिस्टोलिक कहते हैं, और रिलैक्सेशन जब होती है हार्ट के चैम्बर्स की तो उसको हम जो मिनिमम प्रेशर होता है उसको हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। तो इसी तरह से उसने कहा है कि ब्लड प्रेशर जो है एक्सप्रेस टर्म में करते हैं, किस टर्म में करते हैं, सिस्टोलिक बाय डायासिस्टोलिक। और सिस्टोलिक जैसे कि हमने कहा है मैक्सिमम प्रेशर होता है, और डायस्टोलिक जैसे हमने कहा कि मिनिमम प्रेशर होता है। तो सिस्टोलिक जो है वो क्या होगा, मैक्सिमम प्रेशर बाय या ओवर डायस्टोलिक मिनिमम प्रेशर। ठीक है, मेजरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर जो है वो किससे होती है, कहते हैं कि बीपी इज़ मेजर्ड इन मिलीमीटर ऑफ मरकरी। क्या कैसे बीपी जो है वो मेजर होता है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी। क्या है, इसको हम अगर लिखें तो कैसे लिखेंगे, mm ऑफ Hg, mm मिलीमीटर और Hg मरकरी से। ठीक है, तो ये हम बीपी मेजर करते हैं मिलीमीटर और मरकरी, मिलीमीटर मरकरी में मेजर करते हैं, क्योंकि जो इसका इंस्ट्रूमेंट है, जो इसका जो आर्टिकल है जिससे हम बीपी जो है वो करते हैं, बीपी मेजर करते हैं, उसको जो है वो उसके ऊपर नंबरिंग होती है, और मरकरी में वो मरकरी होता है उसके अंदर, और जब हम प्लेट करते हैं तो वो मरकरी ऊपर जाता है, और उस नंबर पे जो नंबरिंग होती है हम उससे उसको मेजर करते हैं कि जहाँ पे हमें फील हुआ है प्रेशर या पल्स जो है वो फील हुई है, तो हम उसकी नंबरिंग से करते हैं। तो इसलिए इसको मिलीमीटर ऑफ मरकरी में वो नंबर जो है वो लिखे हुए होते हैं। उसने कहा कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है, एक एडल्ट में अगर हम देखें तो उसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है, जो मैक्सिमम प्रेशर जो होता है वो कितना 110 to 125 mm ऑफ Hg होता है। यानी जो नॉर्मल एक अडल्ट में, एक मतलब अडल्ट बंदे में, एक मतलब जो 18 से ऊपर और मतलब अडल्ट ओल्ड नहीं, मतलब बड़ा बंदा है, उसका जो है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होगा, सिस्टोलिक जो होगा वो क्या होगा 110 to 125 तक हो सकता है। 110 भी अगर नॉर्मल है, 115 है, 120 है, 125 तक है तो नॉर्मल है। उसके बाद कहता है कि डायस्टोलिक कितना नॉर्मल होगा, वो 60 to 80 भी कर सकते हैं, 70 to 80 भी जो है वो नॉर्मल ही होता है एक अडल्ट का। बच्चों का और बड़ों का, बूढ़े एज का वो थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन बहुत कम उसमें भी डिफरेंट होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता। बच्चों का कम होता है लेकिन बड़ों में बहुत कम जो है वो डिफरेंस आता है। तो ये कहते हैं कि ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर जो है 110 से 125 तक सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो होता है, और डायस्टोलिक जो होता है वो 70 to 80 तक नॉर्मल होता है। उसके बाद कहते हैं कि अब वो बता रहे हैं कि बीपी जो है वो डिपेंड करता है अपॉन द फोर्स एंड वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंपिंग बाय द हार्ट। किस चीज़ पे, कहता है कि एक तो ये चीज़ होती है कि जो हार्ट जो है वो पंप करता है ब्लड को, उसका वॉल्यूम और उसका जो फोर्स है उसको, एक ये चीज़ होती है। और दूसरी हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्शन इस तरह से करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। कहता है कि बीपी डिपेंड अपॉन द फोर्स एंड वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंपिंग बाय द हार्ट
एंड पार्टली कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स, यानी जो कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जो हार्ट के मसल्स हैं और ब्लड वेसल्स के मसल्स जो हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन पे डिपेंड करता है, और एक फोर्स और वॉल्यूम पे, दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्शन जो हैं वो कहता है किस तरह से होती हैं मेंटेन, जो कॉन्ट्रैक्शन कहता है कि मेंटेन बाय वेजो कंस्ट्रिक्टर नर्व्स, वेजो कंस्ट्रिक्टर नर्व्स होती हैं वो मेंटेन करती हैं कॉन्ट्रैक्शन को। वो वेजो कंस्ट्रिक्टर नर्व्स जो हैं वो कैसे कंट्रोल, किससे कंट्रोल होती हैं, कहते हैं वो कंट्रोल होती हैं वेजो मोटर सेंटर। वेजो मोटर सेंटर कहाँ पे होता है, मेड्यूला ऑब्लंगेटा में। अब मेड्यूला ऑब्लंगेटा कहाँ पे है, ब्रेन में, ठीक है। ये नर्वस सिस्टम का है कि ये नर्व्स जो हैं वो कंट्रोल करती हैं इसको, जो वेजो कंस्ट्रिक्टिव नर्व्स हैं वो कंट्रोल करती हैं कि ये कॉन्ट्रैक्शन जो है वो किस तरह से होनी है। नर्वस सिस्टम है तो नर्व्स के थ्रू ये कंट्रोल करती हैं। और ये वेजो मोटर सेंटर कहाँ पे होता है, मेडुला ऑब्लंगेटा में। मेडुला ऑब्लंगेटा कहाँ है, ब्रेन का पार्ट है, ठीक है ना, ब्रेन में है। तो कहता है कि ये करता है मेंटेन, उसको किस लिए करता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए, कांस्टेंट रखने के लिए। कहता है वेजो मोटर सेंटर जो है एडजस्ट करता है पेरिफेरल रेजिस्टेंट को। पेरिफेरल रेजिस्टेंट जैसे जो मतलब आर्टरीज़ हैं, पेरिफेरल आर्टरीज़ हैं, उनकी रेजिस्टेंट को मेंटेन वो एडजस्ट करता है, किस लिए, मेंटेन या कांस्टेंट रखने के लिए, बीपी को, ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए, मतलब नॉर्मल लेवल पे रखने के लिए, कांस्टेंट एक ही तरह का रखने के लिए कहता है कि वो वेजो मोटर सेंटर जो है वो काम करता है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि अब पेशेंट का बीपी जो है वो ज़्यादा ऊपर भी होता है। अब एक सब लोगों का बीपी जो है वो एक जैसा, ब्लड प्रेशर जो है वो एक जैसा नहीं होता। तो कहते हैं उसमें कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं कि बीपी जो है, ब्लड प्रेशर जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है या किसी पोजीशन में कम हो जाता है। वैसे तो जो वेजो मोटर सेंटर है वो एडजस्ट करता है, मेंटेन रखने की कोशिश करता है, मेंटेन रखता है ब्लड प्रेशर को, लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से बीपी जो है वो थोड़ी बहुत चेंजेस आती हैं, वेरिएशंस हो जाती हैं। अब वो फैक्टर्स बता रहा है कि कौन कौन से हैं। उसमें कहता है कि फिजियोलॉजिकल फैक्टर हैं। अब फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, मतलब इंसान के फिजियोलॉजिकली वो बताता है कि कौन कौन से। अब एज है, एज जो है ओल्ड एज में कहता है कि थोड़ा सा बीपी जो है वो ज़्यादा होता है, ब्लड प्रेशर थोड़ा सा रेज होता है बनिस्बत एक अडल्ट बंदे के, एक यंग मैन के, ठीक है ना, कि ओल्ड एज में थोड़ा सा बीपी जो है वो ज़्यादा होता है। अगर 140-150 तक भी है सिस्टोलिक प्रेशर तो वो नॉर्मल होगा, 90 तक भी है डायसिस्टोलिक पेशेंट तो वो नॉर्मल ही कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद कहते हैं कि जेंडर कहते हैं कि मेल में थोड़ा सा पेशेंट जो है ब्लड प्रेशर जो है वो थोड़ा सा हाई होता है बनिस्बत के फीमेल के। उसके बाद कहता है इमोशन एंड एंग्जाइटी, जब इमोशन बंदा जज्बात में होता है, इमोशन में होता है या परेशानी होती है तो तब भी ब्लड प्रेशर जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, हाई होता है। उसके बाद कहता है एक्सरसाइज में भी ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उस वक्त ब्लड का वॉल्यूम जो होता है, जो उसका हार्ट का पंप करने का वॉल्यूम जो होता है वो बढ़ता है। उसकी वजह से जो एक्सरसाइज के फ़ौरन बाद अगर हम चेक करते हैं तो ब्लड प्रेशर का लेवल जो है वो थोड़ा रेज आता है। जैसे कि पल्स का भी इसी तरह से होता है, आर्टेरियल पल्स हमने पढ़ा था, उसमें भी हमने पढ़ा था कि एक्सरसाइज के बाद जो है ब्लड जो आर्टेरियल पल्स होती है, जो हम पल्स फील करते हैं आर्टरीज पे, वो भी थोड़ी रेज होती हैं। तो इसी तरह से एक्सरसाइज के बाद ब्लड प्रेशर भी थोड़ा रेज होता है। उसके बाद कहते हैं कि ईटिंग के बाद भी कहता है कि थोड़ा सा ब्लड प्रेशर जो है वो रेज हो जाता है, लिटल रेज होता है, आफ्टर ईटिंग लिटल रेज हो जाता है। और पोस्चर चेंजिंग पे, अब पोस्चर चेंजिंग कहता है कि पोस्चर अगर हम स्लीप में कंडीशन में हैं तो स्लीप में जो होता है वो ब्लड प्रेशर जो है वो लो होता है थोड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस तो नहीं होती कि मतलब अगर सोए हुए 110 है और उठे हुए 140 तक हो जाएगा, नहीं, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। 6, 7, 8, 10 तक डिजिट्स में इस तरह से फ़र्क आ जाता है कि अगर सोए हुए 110 है तो उठे हुए जागते हुए 120 तक हो जाएगा। ये ऐसी चेंजेस थोड़ी बहुत होती हैं।
लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होती। इसी तरह कहते हैं कि स्लीप में अगर लो होता है तो जो स्टैंडिंग पोजीशन है उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है कि जब स्टैंडिंग बंदा एक खड़ा होता है तो उसमें अगर हम ब्लड प्रेशर लें तो निस्बत उसके कि अगर हम बंदा जो है वो लेटा हुआ है उसके मुताबिक उसके बदले में चेंजेस होंगी थोड़ी ना। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होगा वो थोड़ा कम होगा खड़े बंदे के जो स्टैंडिंग पोजीशन में है, और जो डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो थोड़ा रेज होगा। तो ये थे फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स जो वेरिएशन लाते हैं, वेरिएशन जिनकी वजह से थोड़ी बहुत ब्लड प्रेशर में हो जाती है। इसके बाद हम जो है पैथोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं वो पढ़ेंगे कि किस तरह से जो ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा है या कम होता है तो उस कंडीशंस को क्या कहते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक जो है ये ख़त्म हुआ।